जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। चैप्टर का नाम है ऊतक। ऊतक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इन सारे प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेयर ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं? सही आंसर है एपिथेलियम ऊतक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो दांत का शिखर बना होता है एनामिल का। एनामिल का परत का बना होता है दांत का शिखर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एपिथेलियम ऊतक घाव भरने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने में सहायक होती है। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो सही आंसर है केरेटिन। केरेटिन नामक ऊतक के सींग, नाखून और खुर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका ऊतक द्वारा संवेदना का चालन होता है। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसामय ऊतक का ऊंट का कुबड़ बना होता है। अगला प्रश्न है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसा ऊतक के कारण अधिक मोटापा हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? सही आंसर है रक्त। हाँ, सही आंसर होगा इसका रक्त। रक्त एक प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, आरएच कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? तो सही आंसर है बंदर से लिया है, ऑप्शन नंबर सी, रिसस नामक बंदर से लिया है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होती है। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेयर ने किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? सही आंसर है तलवे पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण बुढ़ापा अवस्था में चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? सही आंसर है तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है? तो लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर थ्री। अगला है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण पुलरोला कहलाता है, पुलूरा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं? तो दांत मुख्य से बने होते हैं डेंटाइन का बने होते हैं। अगला प्रश्न है, नाभि रज्जु है, आंसर है प्रौढ़ संयोजी ऊतक। तो नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया कहते हैं जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक? सही आंसर है एक संयोजी ऊतक होता है रक्त, एक तरह से संयोजी ऊतक है। हम लोग आज 25 प्रश्न को देखें। ये 25 प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि प्रश्न अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।